बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, खुश आबाद रखे। आज दोस्तों हम आपके लिए क्या बना रहे हैं, बहुत इजी सी आसान सी रेसिपी करके बना रहे हैं, क्योंकि नाम सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है बनाने में लोगों को, लेकिन हम बहुत आसान तरीके से बना रहे हैं। बना रहे हैं पिज़्ज़ा बच्चों की फरमाइश पे और बच्चों की पसंद के पे। बच्चों को ये बहुत पसंद होता है, बड़ों को भी होता है, लेकिन बच्चों को ख़ास तौर पे। तो आज हम बच्चों की फरमाइश पे पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो देखते हैं हम पिज़्ज़ा किस तरह बनाते हैं। इसकी डो हम सबसे पहले डो तैयार करते हैं। डो में क्या क्या डालेंगे ये देखें। ये हमने लिया 1 किलो मैदा हमने छान के इसमें डाल लिया है। इसको हम अब इसमें क्या चीज़ें डालेंगे, इसमें हम डालेंगे नमक 2 टीस्पून या 2, ये 1 और ये 2 हमने टेबलस्पून इसमें नमक डाल दिया। इसमें 2 ही टीस्पून हम ये चीनी डालेंगे, ये हमने डाल दी। इसके साथ हम इसमें सब ड्राई मसाले, हम इसमें ड्राई चीज़ें डाल रहे हैं। ये इसमें पूरा 1 पैकेट ये वाला ईस्ट का हम डाल रहे हैं इसमें। ये भी हम ड्राई फॉर्म में ऐसे डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये भी हम दानेदार, यहाँ 1 चम्मच डाल लें, ये हमने डाल दिया। अब हम इसमें थोड़ी सी जगह बनाएंगे और इसमें हम 1 अंडा शामिल कर देंगे। 1 अंडा शामिल कर दिया हमने इसमें। इसके साथ आपके पास मक्खन है, घी है, असली घी है, जो भी है आप 2 से 3 चम्मच वो इसमें डाल दें, वो हम इसमें डालते हैं। ये हम इसके साथ हम ये डालेंगे, ये 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून आप जितना आप ये मक्खन डाल दें। घी भी डाल सकते हैं बनास्पति, और असली घी भी डाल सकते हैं, जो आपके पास हो आप वही डाल सकते हैं। ये हमने डाल दिया इसमें। ये ऑप्शनल है, आपके पास अगर है तो आप डाल दें। ये खुश्क दूध है, ये तकरीबन होगा 2 से 3 टेबलस्पून। अगर आपके पास ये है तो डाल दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। इसके अलावा भी ये बहुत अच्छी बन जाएगी, लेकिन इससे जायका थोड़ा ज़्यादा अच्छा मज़े का बनेगा। तो हम ये डालते हैं। तो सब चीज़ों को डाल के हम हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे, और उसके साथ हम दूध लेंगे। दूध को हमने थोड़ा सा पानी डाल के गर्म करके रख लिया अपने पास। इसके साथ हम गूंदेंगे, लेकिन एकदम पतला नहीं गूंदेंगे, हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ हमने धो लिए हैं अच्छी तरह से। तो हल्का हल्का हम इसको, ये मक्खन को, और इसको ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए मक्खन भी और आपका अंडा भी। ये ठंडा नहीं ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे मिक्स करते जाएंगे, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा दबा के इसको नहीं गूंदना। अगर दबा के आप गूंदेंगे, इसको हल्के हाथ से करना है, तो ईस्ट आपकी मर जाएगी, ईस्ट का दाना ख़त्म हो जाएगा उसका, वो फिर उस राइस नहीं होगी आपकी ईस्ट सही से। तो आपने इसको हल्के हाथ से करना है, सॉफ्ट हाथों से, बहुत टाइट हाथों से नहीं करना है इसको। ये देखें, ऐसे करते जाएंगे। ये आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस रेसिपी के साथ। बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, अगर आपने बनाना हो तो आप उनको बना के ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। रात में ये तैयार करके रख लें, सुबह हल्का सा इसको आप गरम करें दे दें, नहीं तो आप सुबह बेक कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। हमारा बर्तन थोड़ा सा छोटा लग रहा है, लेकिन खैर हम हैंडल कर लेंगे इसको। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो हम आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे बच्चों के लिए। तो चलिए, इसको हमने मिक्स कर लिया सारी चीज़ें। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल्का हल्का दूध डाल के इसको ऐसे गूंदेंगे। ये हम सॉफ्ट हाथों से इसको गूंदना है। ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती, ट्रिक्स होती हैं इसमें। चीज़ें यही होती हैं, लेकिन चीज़ें लोगों से ख़राब हो जाती हैं। देखें, हमने इसको हल्के हल्के हाथ से ये देखिए मिक्स किया। ये देखिए इस कंडीशन में ये आ गया है। इस डो को हम थोड़ा सा, बस ज़्यादा हमने इसको ज़ोर से हमने इसको मुट्ठियाँ नहीं लगानी, आहिस्ता आहिस्ता हाथ से करके इसको हम रख देंगे, पानी लगा के ये या तेल लगा के। ये देखिए ऐसे करके हम इसको रख देंगे। ये मिक्स हो गया तकरीबन। अब हम इस पर
प्लास्टिक रैप लगा के रख देंगे। ये राइस होगा तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा इसको राइस होने में। मौसम के हिसाब से अगर ठंडा मौसम है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, मौसम गर्म है तो थोड़ा टाइम कम लगेगा। तो हम इसको रखते हैं एक साइड पे राइस होने के लिए और पिज़्ज़ा की बाकी चीज़ों की तैयारी करते हैं शुरू। हमने तकरीबन 1-1.5 घंटा रखी तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी राइस हो गई है। ये देखें ये। अब हम इसकी टॉपिंग की तैयारी करते हैं। टॉपिंग में बना रहे हैं हम चिकन टिक्का। तो पैन में हमने तेल लिया, उसमें हमने ये 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून हमने ये अदरक की पेस्ट, ये 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून हमने ये हरी मिर्च की पेस्ट डाल दी। इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। इसको थोड़ा सा भून के इसमें हम चिकन डाल देते हैं, 400 ग्राम चिकन। डालेंगे साथ ये सूखा धनिया पाउडर, उसके साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, उसके साथ हम डालेंगे ये आधी टीस्पून हमने डाली है लाल मिर्च और आधी ही टीस्पून हमने इसमें डालेंगे ये कुटी मिर्च, ये हमने डाल दी और हम अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें 2 चम्मच ये दही डाल लेंगे ताकि हमारी चिकन थोड़ी सी माइल्ड हो जाए। और हमने ये हमारी चिकन तैयार हो गई है, ये बनके रेडी हो गई है। तो नमक हम एंड में डालते हैं। ये हमने नमक शामिल कर दिया तो हमारी ये टॉपिंग तैयार हो गई चिकन। ये हमारी चिकन टिक्का, ये बस 5 मिनट दम पे रखेंगे, हमारी चिकन टिक्का की टॉपिंग तैयार है। जब तक हम पिज़्ज़े की रोटियां बेलते हैं। ट्रे ग्रीस कर, ये देखें हमने ट्रे ग्रीस कर ली है। इसको हमने घी लगाया थोड़ा सा, ये ऑयल इसमें 2 कतरे डाल के मैदा डस्ट करके हमने इसको निकाल दिया। अब हमने पिज़्ज़े की रोटी बेली, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हम इसमें ये लगा देंगे। रोटी लगा दी इसमें पिज़्ज़े की। ये हम बहुत मोटी नहीं बना रहे, हमारी मीडियम है, तो हमने ये इसमें रोटी लगाई। अब हम इसमें इसके किनारे अच्छे से सेट कर लें। अब ये इसको 10-15 मिनट आप छोड़ दें तो ये बहुत अच्छी राइस हो जाएगी। अब हम इस पर, हमें थोड़ी जल्दी है तो हम इस पर लगा रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमारी घर की बनी हुई है। ये देखें कलर देखें कितना शानदार आया हुआ इसका। तो ये अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से। ये बहुत मज़े की बनी हुई है, होममेड है, बहुत मज़े की ये पिज़्ज़ा सॉस बनी हुई है। तो आप एक बार बना के रख लेंगे तो आपकी काफ़ी सारी रेसिपीज़ में ये काम आ जाएगी। हम भी इसके साथ बहुत सारी और रेसिपीज़ करेंगे अभी। ये अच्छे से हमने पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से फैला देनी है कि हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे थोड़ी मोटे स्लाइस करके, ताकि नीचे बेस में भी चीज़ आ जाए इसकी। और इसके ऊपर हम लगाएंगे चिकन, ये चिकन के पीस। ये हमने जो चिकन अभी बनाई थी उसके पीस। ये हमने सारी चिकन लगा दी इसमें। ये लगाएंगे ये
ये बहुत मज़े का बनेगा, फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। तो ये हमने इस पर ये पूरी लगा दी हमने शिमला मिर्च, कैप्सिकम। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे मशरूम। जिसको पसंद है वो मशरूम लगा ले, जिसको नहीं पसंद वो भले नहीं लगाए। ये हमने स्लाइस में कट किया हुआ मशरूम को, तो ये हम कहीं कहीं मशरूम लगा देंगे। या मशरूम हमने लगा दिए। अच्छा, प्याज आपकी पसंद पे है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप प्याज डालें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप प्याज स्किप कर दें। अब इसके ऊपर हम ये हमने दोबारा से चीज़ डाल दी। ये इसके ऊपर हमने दोबारा ये चीज़ लगा देंगे अच्छी तरह से। आप सोचिए इसका फ्लेवर कितना मज़े का होने वाला है। और इस पिज़्ज़ा ये मैं आपको दिखा दूँ, ये है इटालियन सीजनिंग पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा है इटालियन सीजनिंग पिज़्ज़ा। ये मिक्स होते हैं, ये मैं इसके ऊपर ऐसे छिड़क रही हूँ। और ये प्याज इसके साथ लगा रहे हैं। जिसको पसंद है वो प्याज लगा ले, जिसको नहीं पसंद वो प्याज हटा दे। तो हमने ये यहाँ प्याज लगा रहे हैं। अब हम ये इस पर थोड़ी सी ये पिज़्ज़ा सॉस स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो कुटी मिर्चें भी इस पर डाल सकते हैं, एक चुटकी हम ये कुटी मिर्चें डाल देंगे इस पर। और अब हम इसको बेक करेंगे। तो ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। और हम जैसा कि हमने आपको बताया कि हम अवन में बेक नहीं कर रहे, हम बेक कर रहे हैं देगचे में, पतीली में, क्योंकि बहुत सारे घरों में बहुत सारे लोगों के पास अवन नहीं होता, तो उनको मुश्किलात होती हैं इस चीज़ की। तो कोई तवे पे बनाता, तवे पे वो रिज़ल्ट नहीं आता जो देगचे में आएगा, क्योंकि वो ऊपर से कवर होगा, तो उसकी स्टीम में वो बहुत अच्छा अवन की तरह हो जाएगा। तो और बहुत जल्दी बन जाता है, तकरीबन 10 मिनट 12 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। तो हमने देगचे को गर्म करने के लिए रखा हुआ है। ये देखें, देगचा गर्म करने के लिए रखती है। इसमें सिर्फ हमने वो रखा है एक स्टैंड, जिसमें हम देगचे वगैरह रखते हैं, वो स्टैंड है। और उसके ऊपर हम आपके सामने ही पिज़्ज़ा रखेंगे। या हमने आपके सामने पिज़्ज़ा इसमें रख दिया। कवर कर देंगे, ज़्यादा देर खोलेंगे तो इसकी स्टीम निकल जाएगी। और हमने इसको शुरू में फुल आंच पे रखना है। 5 मिनट के बाद इसकी आंच तकरीबन हम मीडियम कर देंगे, लो टू मीडियम। और उसके 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद हम थोड़ी सी आंच और हल्की करेंगे, तो हमारा पिज़्ज़ा माशाल्लाह 12 मिनट के अंदर अंदर बन के तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो हम आपको दिखाते हैं, बीच में हम दिखाते हैं आपको। ये 5 मिनट हो गए, हमने हाई हीट पे इसको रखा था। ये देखें, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं खोल रही हूँ, वैसे मैं खोलती नहीं हूँ। तो बिस्मिल्लाह, देखें माशाल्लाह से, देखें 5 मिनट में कितना अच्छा ये राइस हो गया। हम इसकी हीट को बिल्कुल मीडियम पे ले आएंगे, मीडियम पे। और 2 मिनट के बाद हम मीडियम से और लो करेंगे। और 3-4 मिनट हम बहुत लो पे रख देंगे, तो इसमें कलर भी बहुत अच्छा आएगा और ये हमारा बहुत अच्छा मज़े का बनेगा। ये हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट हुए, हमारा इससे भी जल्दी हो गया है माशाल्लाह से। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आपने देखा कितनी प्यारी शक्ल आई है। और आपके सामने मैंने देगचे में बनाया है, ताकि सब बहन भाई इसको बना सकें। दिखाना चाह रही हूँ कि ये नीचे से कैसे बना है। ये माशाल्लाह से गर्म है, हाथ नहीं लग रहा, लेकिन ये देखें, ताकि आप ये ना समझे कि नीचे से कच्चा है। पिज़्ज़ा बन के हमारा रेडी हो चुका है। शक्ल आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत शक्ल है। और ये हम इसको अब डिश आउट कर रहे हैं। ये कितने आराम से हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, और ये देखें कि इसके नीचे का ये क्रस्ट, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल पक चुका है, बिल्कुल। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये बहुत सॉफ्ट भी बना है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, मुझे बताइएगा
तो ये आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा आप इसमें पतीली में बना के देखिएगा कि ये कैसे बनेगा। ये ज़्यादा जल्दी बनता है, और अगर हमारे बहुत सारे बहन भाइयों के पास सावन नहीं होता तो ख़ास तौर पे गांव देहात वगैरह में, तो वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं ये पिज़्ज़ा वगैरह बन के। तो ये देखें बन के ये हमने डिश आउट कर दिया। आपको नीचे से भी दिखा दिया है कि नीचे से माशाल्लाह कितना मज़े का बना है, पूरा पक के तैयार हो चुका है। तो अगर आप बनाना चाहें तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पिज़्ज़ा लगता है कि मुश्किल होगा बनाने में, लेकिन मुश्किल नहीं है। अगर आप चीज़ें एक दफ़ा इसकी प्रिपेयर कर लेंगे तो बहुत जल्दी बनेगा, और ओवन से ज़्यादा जल्दी पतीली में बनता है, जो कि हमने अपने बहन भाइयों के लिए बनाया है। जिनके पास ओवन नहीं होता तो उनकी अक्सर फरमाइशें आती हैं, तो हमने उनके लिए ये पतीली में बना के दिखाया उनकी फरमाइश पे। तो चलें, हमें दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अच्छे कमेंट पास कीजिएगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।